देखिए, ऐसा क्या है कि एक आम आदमी जो सपने देखना बंद कर देता है, बल्कि सपने देखता ही नहीं है, बंद बंद तो छोड़ो, सपने देखता ही नहीं है। वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके सपने देखता भी है, सपने देखने का माध्यम भी मिलता है, सपने पूरे भी करता है, सपने बड़े भी करता है। फिर और बड़े करता है, फिर और बड़े जो छोटे-छोटे सपने नहीं देखता, वो बड़े-बड़े सपने पूरे करता है। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि एक कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी बिना रुकावट के हम बड़ी-बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्या है, कम शहरों की बजाय अगर गाँव में रहते हैं, तब भी हमारे को बड़े काम करने में कोई परेशानी नहीं आती है। ऐसा क्या है कि जीवन में जो अब तक हज़ारों रास्ते, जो पूरी तरह से बंद थे, एक नया रास्ता मिलता है और हमारे जीवन की कामयाबी के सारे दरवाजे खोल देता है। ऐसा क्या है कि हमने अब तक अपने जीवन में कई काम किए और हर जगह निराशा मिली, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ शुरुआत करते हैं और हम लोग पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं, एकदम सकारात्मक माहौल में आते हैं, कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि जीवन के बारे में जो शैली हमने कभी सोची नहीं है, वो शैली हमें इस माध्यम से मिलती है, एक समूह मिलता है, एक परिवार मिलता है, बात करने का प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, पहचान बनाने का माध्यम मिलता है, सम्मान पाने का एक ज़रिया मिलता है। और ऐसा क्या है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित कर पाते हैं, अपने बच्चों को हम अपनी अच्छी देखभाल के साथ हम आगे ला पाते हैं, संस्कार दे पाते हैं। ऐसा क्या है कि इस दुनिया में जो बदलाव अब तक हज़ारों सालों से नहीं हुआ, वो हम कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या है ये चीज़, है ना? आज हम इसी बात को यहाँ पे एक समराइज़ रूप में जानना चाहते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हम कई बार जो चीज़ें जानते हैं, आज आप मैं कुछ भी नई बात नहीं बताऊँगा। एक भी चीज़ नई नहीं बताऊँगा, लेकिन 26 साल के अपने अनुभव से मैं वो बात बताऊँगा जो मैं सालों से करता आ रहा हूँ, जिसको मैंने हज़ारों बार किया है, मैं आज वही बात आपको रिपीट करूँगा, बट मेरे अपने तरीके और अपने अंदाज़ में मैं आपको रिपीट करूँगा। देखिए, क्या होता है कई बार हमारे घर में भगवत गीता है हमारे घर में, है तो सही, सालों से पढ़ी है, लेकिन हम उसके बारे में ठीक से नहीं जानते, क्योंकि ठीक से उसका अध्ययन किया नहीं, किया है तो एक बार में समझ में आया नहीं, पूरा नहीं किया और कई चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है। हमारे घर में रामायण है ना? एक बार में हमारे घर में सारी बातें हम फिर भी उसको जानते नहीं है, समझ में नहीं आती है। हमारे घर में कुरान है, हम सब चीज़ों को एक बार में समझ नहीं पाते। हमारे घर में हनुमान चालीसा है, हम लोग उसको एक बार में सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। हमारे घर में कई तरह के मंत्र, कई तरह की ऐसी जीवन की चीज़ें होती है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं। उसी तरह से आज आपके जीवन में आपके पास ऐसा क्या है, जो है तो सही आपके पास में, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते, उसका पूरा गहरा मतलब नहीं निकाल पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। हम केवल ऊपरी तरीके से तो जानते हैं, अगर भीतर से अच्छे से जानना शुरू कर देंगे, तो जीवन में कामयाबी 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% निश्चित है। और आज मैं वही मंत्र आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आरसीएम का वो बहुत पावरफुल मंत्र, आरसीएम का वो जानकारी, आरसीएम के बारे में वो सब चीज़ें मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको ऐसा समझ में आएगा कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति होगा तो आरसीएम करना उसके लिए उसकी मन की सबसे पसंदीदा चीज़ बन जाएगी। आरसीएम करना सबके लिए एक उत्तम काम बन जाएगा। आरसीएम को जानना, आरसीएम को समझना, आरसीएम के बारे में बात करना गर्व महसूस होगा। चलिए, तो मैं आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। और अब आप सोचेंगे आज तो किसी से प्लान दिखा रहे हैं, मतलब प्लान क्या दिखाना? प्लान तो रोज़ हम लोग ऐसे ही दिखा देते हैं, है ना? लेकिन आज मैं आपको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखा रहा हूँ मेरे नज़रिए से ना। जो प्लान आपको आरसीएम की वेबसाइट पे मौजूद है, वो वेबसाइट पे मौजूद है डॉक्यूमेंट के रूप में, वो मौजूद है आपके पास आरसीएम प्लान के बहुत सारे लिटरेचर में और वो प्लान आपको मौजूद है आरसीएम के मोबाइल एप्लीकेशन में और वो प्लान आपने 1, 2, 50, 100 बार, 500 बार, 1000 बार देख लिया होगा। लेकिन आज मैं जो बताना चाहता हूँ उसको समझने के लिए सिर्फ़ आपको उन्हीं बातों को सिर्फ़ माइंड तक पहुँचाना आपने ना, आपकी एक-एक बात को उस दिमाग की उस जगह वो कहते हैं ना कि बिजली का
अगर घर में बिजली चलानी है, रोशनी जलानी है, तो हम पूरी दीवार पे कितने भी हथौड़े मार दें, लाइट नहीं जलेगी। लाइट कब जलेगी? जब हम बिजली के स्विच पे हम हाथ लगाएँगे ना। तो आज आपने बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाके आपने टच करना है कि बस ये चीज़ है जो मेरे लिए काम की। आज मैं सारे पॉइंट वही आपको बताने वाला हूँ कि ये प्लान आप चाहे इस धरती पे किसी को भी दिखा दो, मतलब इस भारत में किसी को भी दिखा दो, वो सबको ये समझ में आएगा कि यार ये इससे ज़्यादा बढ़िया और इससे ज़्यादा उत्तम काम इस धरती पे और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, मार्केटिंग प्लान शेयर करूँ उससे पहले मैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये टॉपिक चलते-चलते उतना वक़्त हो जाए कि फिर आपसे मेरे बीच में बात करने का वक़्त ना बचे। तो आप सब लोगों को पता है कि भीलवाड़ा में एक विशेष आयोजन हो रहा है जो कि 15-16 अगस्त को, जो कि महिलाओं के लिए विशेष आयोजन है ना? और इसकी तैयारियाँ आप बिल्कुल डेफ़िनेटली बहुत बड़े स्तर पे कर रही होंगी, है ना? और क्योंकि ये आयोजन पिछले वर्ष जब किया गया, तो उसके फ़ोटोग्राफ्स, उसके वीडियो आज तक सारे लोग वायरल करते हैं। क्योंकि वो जो नज़ारे, वो जो माहौल, वो जो दृश्य, वो जो खुशियाँ, वो जो परिणाम जो हमने सबने देखे, तो आरसीएम को जैसे एक नई दिशा मिल गई है। और मुझे पूरी तरह से पता है कि इस बार का प्रोग्राम जो होगा वो कुछ बहुत, क्योंकि आप जानते हो कि प्रियंका मैडम की तैयारियाँ बहुत विशेष होती है। हर बार कुछ नयापन होता है, कुछ नया उत्साह होता है, नया सैलाब होता है, नई तैयारियाँ होती हैं, नया जोश होता है, नए नए आपके बीच में घोषणाएँ होती है। तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और एक चीज़ सिर्फ़ रिमाइंडर के रूप में बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो रिज़र्वेशन करवा लीजिए। और सबको, क्योंकि उसको प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज हो गई है 4 तारीख और क्योंकि वक़्त कम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रोग्राम लेट बने तब आपके रिज़र्वेशन ही आपके लिए वहाँ पहुँचने में रुकावट का कारण न बन जाए, ऐसा नहीं। तो इसकी पहले प्रॉपर प्लानिंग करिए, काउंसलिंग करिए, सह-परिवार आइए, अपने माता-पिता हैं उनको लाइए, अपने पति के साथ आइए, अपने भाई-बहनों के साथ आइए, आप जिसको ला सकते हैं, सबके साथ आइए, है ना? यहाँ पे पूरा सबका स्वागत है। बहुत बहुत ही कमाल का आयोजन है। अगर मैं मेरी निगाहों में कहूँ तो मेरा ये मानना है कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भारत में इतना बड़ा महिलाओं का विशेष प्रोग्राम शायद और कोई कंपनी नहीं कर पाती, चाहे भले एक बार वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्यों नहीं हों, है ना? फिर एक बार आप टाटा, बिरला, अंबानी की भी कंपनियाँ देख लेंगे, तो महिलाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा आयोजन नहीं कर पाती है, जो प्रोग्राम आप आरसीएम के माध्यम से आपको भीलवाड़ा में मिल रहा है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में ना। अच्छा, आज जो प्लान आप देखेंगे, बहुत विशेष बातें आपको समझ में आएगी। इसलिए आज का प्रोग्राम मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ ताकि आपका ध्यान, अभी हो सकता है देखो 1 से 2 के बीच में आपके घर में कई बार खाना बनता होगा, है ना? आपके घर में कोई और दूसरे काम होते होंगे, लेकिन अभी थोड़ी-सी देर के लिए आज आप थोड़ी चीज़ों को आगे-पीछे कर दीजिए और आज के प्लान को बिल्कुल आपको ध्यान से समझना और देखना है ना। देखो, अगर हमारे जीवन में अगर पर्याप्त साधन नहीं है ना? जीवन शैली है और जीवन को जीने के लिए पर्याप्त साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो साधनों को थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे जीवन शैली में अगर हम अच्छा खान-पान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब समय पे पूरा एकदम पर्याप्त मनपसंद भोजन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों की पढ़ाई में समझौता कर रहे हैं, हम अच्छे उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जब एक अच्छी एजुकेशन जो कि उनका हक बनता है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। अगर ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे को जब घर में कोई सामान चाहिए हम खरीद पाएँ, है ना? हमें समझौता नहीं करना पड़े, सोचना नहीं पड़े। हम परिवार के साथ अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अगर हम नहीं घूम पा रहे हैं, हमारी कोई न कोई कारण रुकावट बन जाती है, कभी पैसा, कभी समय, कभी साथ, कभी माहौल, है ना? अगर हम लोग अपने स्वास्थ्य का ख़्याल नहीं रख पा रहे हैं और अगर हमारे सामाजिक जीवन शैली में समाज के बीच में अपना नाम, प्रतिष्ठा, सहयोग, समय हम नहीं दे पा रहे हैं। ये ज़रूरी होता है एक जीवन शैली को बढ़िया बनाए रखने के लिए, एक जिसको आनंदमय जीवन जीने के लिए ये चीज़ें हमारी ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ों में कोई कमी है, तो इसका मतलब आपको इसके साथ-साथ अगर इमरजेंसी कभी आ जाए जीवन में, अचानक मुसीबतें किसी भी रूप में कभी भी आ जाती है ना? कोई मुसीबतों को कोई न्योता नहीं देना चाहता है, बट वो आ ही जाती है, किसी भी रूप में आ जाती है ना? और उसके कई सारे कारण बन जाते हैं, जो एकदम अदृश्य होते हैं। है ना? मालूम ही नहीं पड़ता कि वो मुसीबत कब आ जाती है। कभी मौसम, कभी हालात, कभी इनकम, कभी कोई योजनाएँ, कभी कुछ कुछ भी आ सकता है ना? तो कोई भी कारण से ये इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी में अगर हम लोग उतने साधन संपन्न नहीं है ना? उतने उतने सुदृढ़ नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जीवन शैली में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं।
इनमें से अगर आपको लगता है कोई कमी है, तो हमारे पास कोई और साधन होना चाहिए, जो जो ऐसी मुसीबतें आने पे हमारे लिए काम करे, है ना? हमारे लिए वो एक साधन बन जाए। और अगर अब मैं आपको आंकड़ों की बात करता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं कई बार आंकड़ों के बारे में बहुत आज, हालाँकि आज भी आंकड़े आएँगे थोड़े-से, बट मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बात आज मैंने आपको बताई है, भारत की लगभग 92% आबादी, यानी 145 करोड़ की आबादी भारत की है, और उसका अगर मैं 92% अगर मैं निकालता हूँ, तो मोटा-मोटा लगभग 120 करोड़ के आस-पास लोग, है ना? 120 करोड़ से ज़्यादा लोग, 125 करोड़ के आस-पास, 125 करोड़ की आबादी आज पर्याप्त साधनों के साथ जीवन शैली नहीं बिताती। इसका मतलब ये हुआ कि 125 करोड़ लोगों को कोई न कोई अतिरिक्त साधन चाहिए। चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मुसीबतें उनके लिए बहुत सारा परेशानी का कारण बन जाती है सर। क्या किया जाए? तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके पास आरसीएम की। सबसे पहले मैं आरसीएम का पूरा कैटलॉग दिखाता हूँ, जो कि मैं फटाफट दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कैटलॉग के बारे में आप सबको पता है कि ये हमारे बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे घर में काम आने वाली है ना? ऐसा कैटलॉग दिखाते हुए बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अभी तक भारत में कोई दूसरी कंपनी नहीं है, जो इतना शानदार, इतना अद्भुत कैटलॉग रखती हो, जिसमें नमक, आटा, दाल, मसाले जैसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, है ना? जो एकदम बेसिक चीज़ें, वो लोगों के घरों में, आम आदमी के घरों में खरीदने से भी उसके पास इनकम का साधन बन जाए। जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, जूस, कहवा जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है ना? कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि मैं अपने जीवन शैली में, या आप हम सब लोग कभी ज़िंदगी में, कभी मार्केट में कभी कितनी बार चले गए हों, तो कहवा पता ही नहीं चलेगा होता क्या है, और कहवा अगर पता भी हो तो हमने कभी खरीदा नहीं, मिलता ही नहीं है ना? क्योंकि ये तो कश्मीर का प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ भी आती है। काढ़ा भी आता है। मतलब यानी आप सोचिए कि एक कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग कितना अद्भुत है, कि हमारे घर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसका कितना ख़्याल रखा गया है। इसी तरह से आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपके पास जो गारमेंट्स की सीरीज, जहाँ पे बहुत कमाल, जहाँ पे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, शादी पार्टी फंक्शन, किसी के लिए भी आपके पास 23 आइटम आ गए। कॉस्मेटिक्स की एक अच्छी खासी भरमार, शुरुआत हुई आज के 7 साल पहले, लेकिन एक संख्या ने बड़ा सैलाब खड़ा कर दिया, जहाँ पे ये अद्भुत चीजें आज हमारे पास आ गई। लेडीज के गारमेंट सीरीज, जो सोचा ही नहीं कि कभी का ऐसी चीजें भी आ सकती है। मेंस एक्सेसरी, छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजें जो हर घर में सब कुछ होती है। ये ट्रैवल बैग और ये फुटवियर की रेंज, यानी यहाँ पे अगर इस कैटलॉग को जब भी देखते हैं, तो देखते ही इतना उत्साह पैदा हो जाता है कि यार यहाँ तो सब कुछ है, और है ही नहीं, होने के साथ-साथ बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं। आज न्यूट्रिशन की सीरीज है, प्रोडक्ट्स के साथ में जब ये देखते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड का अवार्ड विनर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग है। मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड के साथ हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग की सीरीज है। गिनीज बुक ऑफ अवार्डेड प्रोडक्ट्स हमारे पास। हेल्थ सप्लीमेंट की ये प्रोडक्ट सीरीज, जिसपे लगातार आपको ट्रेनिंग मिलती है, और कहते हैं ना, ट्रेनिंग तो उन्हीं प्रोडक्ट्स की मिलती है जिनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई ना कोई खास बात हो। और इतने भारी भरकम अवार्ड विनर कंपनी होना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये इतनी साधारण बात होती तो फिर अब तो हजारों कंपनी के पास ऐसा सब कुछ हो सकता था, लेकिन किसी के पास नहीं, क्योंकि ये आसान नहीं है। इसके लिए बेहतर उत्पाद होना, बेहतर मैनेजमेंट होना, और बेहतर ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस दूसरी तस्वीर के पास आता हूँ, जो डिलीवरी मैनेजमेंट की बात आती है, देखिए, अगर हम जब कोई आरसीएम की शुरुआत करते हैं, तो मान लीजिए मेरा कोई एक परिचित है, वो परिचित रहता है कलकत्ता में। अब मैं कलकत्ता में काम कैसे शुरू करूंगा, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट हर जगह मौजूद है। मैं कलकत्ता के पास में कोई छोटी सी जगह, मतलब वेस्ट बंगाल में कोई छोटे से शहर में चला जाता हूँ, वहां मौजूद है। उसका कोई परिचित केरला में रहता है, वहां मौजूद है। यानी कि पूरे भारत में आपका नेटवर्क, आपका सर्कल, आपका संपर्क चाहे कहीं हो, हर जगह प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ-साथ लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल, जो कि हमारे मोबाइल पे काम करती है। मोबाइल पे एक स्टोर ओपन हो गया, ये कितनी बड़ी और कितनी कमाल की बात है कि हम अपने अड़ोसी-पड़ोसी को बिल दे पा रहे हैं, पक्का बिल दे पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। यानी अप्रोच, यानी पहुँच हमने इतनी बड़ी बना दी है। और इसके साथ-साथ हमारे पास जो ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम है, आज का जो युग है, 2026 का जो युग चल रहा है, जहाँ पे तकनीक अब तेजी से काम कर रही है। आजकल हर चीज़ें कहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन मिल जाती है। तो यही बात आज आरसीएम के प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ भी लागू होती है, और ये भी कोई छोटी-मोटी व्यवस्था नहीं है। आज 900 से ज़्यादा शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, 900 सिटीज़। यानी ये कमाल है, मतलब कोई सुनता तो हैरान रह जाता कि यार ये क्या व्यवस्था है। मैंने जब शुरुआत की तो सिर्फ एक प्रोडक्ट था, कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा।
और ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग की कितनी मजेदार बात है कि कंपनी के पॉलिसी के तहत आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। हमें प्रोडक्ट्स वो खरीदने जो हमारे घर में काम आते हैं। इसका मतलब मेरे घर में कभी भी कोई फालतू खर्चा नहीं होना है। कभी मेरे को घर में कोई शो पीस नहीं लाना है। घर में कोई ऐसी चीज जो मेरी आवश्यकता की नहीं हो, मुझे नहीं लानी। अगर मेरे घर में कोई चीज काम नहीं आती है या आपके घर में कोई चीज काम नहीं आती, हमें नहीं खरीदनी। घर में आवश्यक, हाँ, आरसीएम बड़ा ख्याल रखता है कि चीजें बनाता ही ऐसी है जो हर घर में काम आती है। अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं अगर आपके सामने कि दुनिया की तमाम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, तो बाकी कंपनियों में 90% प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे घर में काम ही नहीं आते। वो केवल प्रोडक्ट्स के बारे में बता के लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। भाई जब घर में चीज काम ही नहीं आती है तो इसका मतलब वो तो और मार्केटिंग हो गई। यहाँ पे चीजें घर में काम आने वाली आती है हमारे पास। और मजेदार बात है कि 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। अब देखो, मनी बैक गारंटी तो वही कंपनी दे सकती है जिसकी दोनों चीजें अच्छी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो और उसकी प्राइस भी सही हो। अगर ऐसा तालमेल नहीं होगा तो कोई भी मनी बैक गारंटी देगा तो प्रोडक्ट सारे वापस कर देंगे लोग। यानी अब यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ कि इसको अगर मैं कंक्लूजन करता हूँ तो पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने में कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन अब आते हैं कि थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्यों किसी को भी बहुत लाजवाब बना देते हैं। कंपनी के थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा एक बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा एम्पायर है। आप में से बहुत सारी महिलाओं ने भारत में विजिट भी किया होगा, भिलवाड़ा विजिट भी किया होगा। और अब जो आपको अगस्त में मौका मिल रहा है तब आपको पता चलेगा कि ये आरसीएम का जो भव्य आयोजन ये किस धरती पे होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड का प्लांट जहाँ पे आपको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह की चीजें बनती है। एक गुवाहाटी का प्लांट, यहाँ पे भी आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारी चीजें बनती है यहाँ पे। और इसके अलावा कंपनी के चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे गुड डॉट सीरीज है, चाहे बिस्किट है, चाहे रसगुल्ला, गुलाब जामुन है, ये और पूरे भारत में अलग अलग जगह बनते हैं। और इस तरह से पूरे भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य आरसीएम का, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर आपके हमारे घरों में पहुंचते हैं। इतना सारा साम्राज्य है, हमें इसके लिए क्या करना है? यूज करना है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमें हमें इतने मतलब इतनी फैक्ट्रियां, इतने प्रोडक्ट्स, इतना कैटलॉग हमें यूज करना है ना। हमारा सबसे बड़ा काम है प्रोडक्ट यूजर बनना। मतलब यूज इस धरती पे वो कहते हैं ना कि आसान का सबसे छोटा लेवल जो होता है कि प्रोडक्ट यूज करना, मतलब आप यूज करना है ना, कितना आसान काम है। अब आइए कि यूज करने के साथ हम ये जो कार की तस्वीर में जो आपको दिखा रहा हूं, मैं आज आपसे एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि ये लग्जरी कार का मालिक कौन है। तो अब क्योंकि मैं सवाल अगर आपसे वैसे पूछूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ कि इस कार का मालिक आप जितने भी मेरे सामने बैठे हुए सब के सब इस कार के मालिक हैं। अब आप कहेंगे सर हम इस कार के मालिक कैसे हो गए, हमारे पास तो ऐसी कोई कार है नहीं, है ना। आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी कार के मालिक आप कैसे हैं। देखिए अभी तक हमारे अपने घर में हम जब चीजें खरीदते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी चीजें आती है। हमारे घर में कम से कम 12,000 रुपए का सामान, एक साधारण परिवार यानी कि जिसके इनकम का लेवल अगर मान लिया 12-15,000 20,000 रुपए भी है, तब भी उस घर में मिनिमम 12,000 रुपए का सामान बाजार से आता है। बाजार का मतलब जहाँ पे पैसे देके खरीद के लाते हैं। होता बहुत लोग कहते हैं सर हमारे तो घर में खुद की गाय गाय भैंस है, डेयरी है, सब्जी है, हम तो खेती से हमारे घर में सामान पैदा हो जाता है। लेकिन जो चीजें खरीदनी पड़ती है, जिसका पैसा देना पड़ता है, वो कम से कम इतना पैसा देना पड़ता है बाजार में, तब जाके हमारे घर में सामान आता है। ये मैं बात करूं एक साधारण परिवार की जहाँ पे 90% आबादी भारत की ऐसी है, यानी कि लगभग 12,000 रुपए देना पड़ता है। 12,000 देना पड़ता है, इसका मतलब आपको 12 महीने यानी 1,44,000 रुपए आपको एक साल में पे करना पड़ता है लगभग, है ना। और अगर एक आदमी अपनी जीवन शैली में पैदा होने से लेके जीवन को जीने तक, ये जो लास्ट उम्र होती है तब तक भारत की जो एवरेज हमारी जो आयु है वो है 70 साल की। इसका मतलब 70 साल तक हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमने कितना पैसा खर्च कर दिया? 1 करोड़ रुपए। हमने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। यानी एक भारत के बिल्कुल साधारण परिवार ने 1 करोड़ रुपए बाजार में दे दिया। और अभी उन्होंने देखिए यहाँ पे अभी यूजर वाले मोड की बात करूं मैं, अभी नेटवर्क की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, है ना। हमने 1 करोड़ रुपए बाजार में दे दिया और इस 1 करोड़ रुपए में हमने पता नहीं कितने लोगों को अमीर बना दिया ना। हमने पता नहीं कितने लोगों को अमीर बना दिया, क्योंकि जब चीजें बाजार में आती है हम खरीद के लाते हैं तो बड़े बड़े व्यापारी इससे पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े मार्केटर पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापनकर्ता इससे पैसा कमाते हैं। वो लोग अमीर बनते हैं और वो लोग इतने अमीर बन जाते हैं हमारे पैसे। एक आम आदमी अपने घर में बेसिक चीजें खरीद के लाता है और उसके बेसिक चीजों की खरीदारी से अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है।
यहाँ पे केवल खरीदारी करने से। अब तक एक आम आदमी ने, इस तस्वीर से जो दिखाया जा रहा है आपको, एक आम आदमी ने एक अमीर आदमी का हमेशा पेट भरा है ना, हमेशा यही करता रहा, अब तक का सिलसिला यही होता रहा। अगर आप गौर से सोचेंगे इस बारे में तो आपको लगेगा कि पूरे जीवन में हमने यही किया है, यानी हम सब लोग यही करते हैं। एक साधारण आदमी कहते हैं मैं बहुत गरीब, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम अमीर आदमी को अमीर बना रहे हैं, हमारी मेहनत की वजह से कोई अमीर आदमी बन रहा है। लेकिन अब इस तस्वीर को बदला जाएगा। आरसीएम ने कहा अब इस तस्वीर को बदला जाएगा। अब ये गरीब आदमी कभी अमीर आदमी का पेट नहीं भरेगा, अब वो अपना पेट भरेगा, है ना? अब वो अपना ख्याल रखेगा, अपना हेल्थ फिट करेगा। हम अगर केवल खरीदारी का सिस्टम ठीक कर दें तो यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि ये मॉडल कैसे काम करता है। आज के इस मॉडल को थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, हालांकि आप सब चीजें रोज जानते हैं, आप, मैंने पहले कहा कि सबको पता है, लेकिन आप पूरा साइकोलॉजिकल तरीके से आज प्लान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति ना कर ही नहीं सकता, ना करेगा ही नहीं, बशर्ते की जानकारी पूरी आ जाए। देखिए हम सब लोग ग्राहक हैं और हमारे घर में चीजें बाजार से आती है, बाजार में होलसेलर से, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर से आती है और इस तरह से चीजें कंपनी से निकलती है, तब चीजें हमारे घर में पहुंचती है। और इन सभी चीजों में दुनिया भर का पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है, अनाप शनाप, मतलब इतना बेहिसाब। छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, हमें लगता है यार तो ये तो 50 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, विज्ञापन होते हैं करोड़ों के। क्योंकि विज्ञापन एक बड़ा मीडियम बन गया है, यानी वो जो कीमत है वो इतनी ज्यादा हो जाती है हमारे घर में। हमारे घर में कोई 10 रुपए का भी सामान आ रहा तो हकीकत में वो उसके ऊपर 5, 6, 7 रुपए, 8 रुपए विज्ञापन जैसी चीजों में खर्च हो जाता है। यानी एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर आम आदमी के घरों से पैसा निकाल लेते हैं। आरसीएम ने कहा कि इस तस्वीर को बदला जाएगा। ये जो मिडल मैन है, अब ये मिडल मैन को यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये जो मिडल मैन का जो पैसा है वो अब ग्राहक, यानी आप हम जैसे लोग, यानी हम साधारण लोग जो आम आदमी हैं, हम सब लोगों के घरों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा मॉडल है। अब देखिए सिंपल से मॉडल को देखेंगे ये क्या खास बात है, क्या कमाल काम करता है। हमारे को मिलती है एक आरसीएम की तरफ से एक एसोसिएट बायर आईडी, एबीआईडी जिसको बोलते हैं, एक नंबर मिलता है, एक नंबर मिल जाता है एक बार, वन टाइम। ये नंबर कभी बदलता नहीं है ना, ये कभी एक्सपायर नहीं होता है, ये लाइफ टाइम काम करता है, बल्कि लाइफ के बाद भी काम करता है। अब यहाँ पे हम आते हैं और हमारे घर में वो एबीआईडी बनने से जब भी हमारी खरीदारी होती है हमारी उस एबीआईडी से होती है, और जब एबीआईडी से खरीदारी होती है तो अब हमारे को कभी भी जीवन में एमआरपी के पैसे देने नहीं पड़ते। हमारे को 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर है उसका भी 10 रुपए नहीं देने पड़ते है ना, अब क्योंकि वो भी एमआरपी पे नहीं मिलता, हमारे को वो सेलिंग प्राइस में मिलता है। इस तरह से हमारे घर में तमाम चीजें जितनी भी आती, इसको थोड़ा सा मैं यूं कह दूं कि अगर मैं मान लीजिए मेरे घर में 5,000 रुपए का प्रोडक्ट आता है तो 5,000 के एमआरपी प्रोडक्ट्स पे मेरे को जो भी सेलिंग प्राइस है जिसमें करीब 10 से 20% का डिफरेंस है, यानी कि मोटा मोटा 15% भी अगर अपन एवरेज मान लें तो यानी कि मेरे पास 700-800 रुपए की मेरी बचत यहाँ पे हो जाती है, मेरे घर में सामान आना शुरू हो जाता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग आते हैं, आप हम सब लोगों के मन में आता है कि सर बाजार में तो छूट बहुत सारी जगह मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, मान लिया हमने, बिल्कुल 100% मान लिया कि बाजार में भी छूट मिलती है ना, इसमें हमें को डिनाई करने की बात नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है वो ये कि अगर हम 6 महीने लगातार खरीदारी करते हैं तो 1 महीने के बराबर का प्रोडक्ट हमें फ्री मिल जाता है, जो कि मार्केट में ऐसा संभव नहीं है। मार्केट में क्योंकि बिचौलियों का पैसे ऊपर खर्च हो रहा है तो ये देना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग ही अपने खुद का खरीदारी कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे 6 महीने में 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। और यही बात हमारे नहीं, हमारे सब पे लागू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे काम शुरुआत करते हैं, आप में से किसी ने इसकी शुरुआत की और आपकी कोई परिचित मैडम है, विनीता मैडम है। अब आप तो रहने वाले हैं अलीगढ़ के, विनीता मैडम है जयपुर से, या आप रहने वाले हैं कानपुर से और विनीता मैडम है जयपुर से, लेकिन अब आपको जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो जयपुर में आपने उनको बताया, उन्होंने जयपुर में किसी आरसीएम के स्टोर से सामान खरीदा और वहां पे उनकी एबीआईडी बन गई और आपके काम की शुरुआत हो गई। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं, आपकी किराने की दुकान भी होती, आपका ग्रोसरी स्टोर भी होता, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर भी होता, तो क्या आप अपने सामान को जयपुर पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन आरसीएम का ये तरीका कितना कमाल का है कि आपकी एबीआईडी वाली दुकान को आप भारत के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं, है ना। शायद आपको पता ही नहीं कि आपने जो फ्री में दुकान शुरू की जिसकी कोई कीमत नहीं दी है, ये दुकान आपकी कितनी ताकतवर हो गई है कि आपकी सप्लाई पूरे भारत में हो रही है।
आपकी दुकान होती तो आपको टाइम देना पड़ता, दुकान पे बैठना पड़ता, है ना? आपको कस्टमर की सुनवाई करनी पड़ती, कंप्लेंट सुननी पड़ती, लेकिन यहाँ पे सारा काम कंपनी कर रही है आपके लिए। आप पूरे भारत में आप चाहे कितने, ना आपको हिसाब-किताब रखना पड़ रहा है, ना डिलीवरी देनी पड़ रही है, ना क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल रखना पड़ता है, न कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, सारा काम आपके लिए कंपनी कर रही है। इस तरह से हमने अपने परिचितों को बताना शुरू कर दिया, नेटवर्क हमने बिल्ड किया। मैं यहाँ पे एक बात पे जोर देना चाहता हूँ। नेटवर्क, देखिए एक डॉक्टर का काम होता है डॉक्टरी करना। वो डॉक्टर अगर डॉक्टरी नहीं करेगा, अगर वो ऑपरेशन नहीं करेगा, तो फिर डॉक्टर किस बात का? भाई डॉक्टर अगर ऑपरेशन ही नहीं करे तो डॉक्टर थोड़ी ना कहलाएगा। केवल नाम लिखने से डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर तो दूसरों का इलाज करने से बनता है। एक वकील केवल अपने दुकान के बाहर अपना बोर्ड लगा दे कि मैं फलां वकील हूँ, है ना? वो वकील नहीं कहलाएगा। वकील तब कहलाएगा जब वो किसी और का केस लड़ता हो, है ना? किसी और के लिए केस लड़ता हो। एक टीचर टीचर तब कहलाता है जब किसी को पढ़ाता हो। एक हलवाई हलवाई तब कहलाता है जब वो मिठाई बनाता हो और बेचता हो। यानी जब तक उस काम को नहीं करें फिर उस काम की हमारे पास उपलब्धि नहीं है। उसी तरह से नेटवर्क आरसीएम में हम लोग अगर नेटवर्क नहीं बनाते हैं तो फिर हम नेटवर्कर नहीं हुए, फिर हमारा काम नहीं हुआ। ये हमारा काम है, ड्यूटी हमारी, है ना? ये करना है हमारे को, लोगों तक ले जाना है इस बात को। यही तो वजह है कि आज ये 3.25 करोड़ लोगों तक आरसीएम पहुंचा है, क्योंकि हमने ले जाने का एक मिशन बनाया कि हमें लोगों तक घर घर जाना, हर घर आरसीएम, घर घर आरसीएम। यही तो हमारा काम, यही तो हमारा तरीका है, ये हमें करना ही करना है। तो कई बार ना कई लोग कहते हैं मैं तो बस प्रोडक्ट यूज करता हूं। देखो प्रोडक्ट यूज करना एक काम है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि हमें किसी और को बताना है, बताना ही है, हमें नेटवर्क बनाना ही है, ये जिम्मेदारी है 100%। देखो प्रोडक्ट यूज करना एक काम है, बट ये अधूरा काम है। वो कहते हैं ना कि एक मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं, एक पहिए से मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। उसी तरह से आरसीएम नहीं चल सकता अगर आप केवल प्रोडक्ट यूजर बन गए। आपकी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा अपने नजरिए से एक बात और बताना चाहता, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपने कहा मेरे को तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगते हैं और मैं सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, या आरसीएम का मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का है। अब अगर अच्छा है और आपने अपने परिचितों को नहीं बताया तो इसका मतलब आप स्वार्थी हैं। और अगर आपने परिचितों को बताया और उन्होंने आपकी नहीं सुनी, इसका मतलब आपके परिचित आपके दोस्त नहीं है, आपके मित्र नहीं है, आपके चाहने वाले नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं। जब आप अच्छी बात किसी और को बताओ तो आपके मित्र को तो बात माननी चाहिए ना, समझना चाहिए कि आपका सही साथी कौन है ना? हमें कन्विंस करना, अगर हमारा बताने का तरीका ठीक नहीं है तो हमें ठीक करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे नजरिए से देखता हूँ कि मान लीजिए मेरी 2 बहनें हैं और मुझे दोनों बहनों की शादी करनी है, तो मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, है ना? मेरा काम, मेरी ड्यूटी है। मैं उनके लिए जितना चाहे प्रयास करूंगा, चाहे 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। और तब भी मैं ऐसा नहीं कि हर किसी को मैं अपनी बहन की शादी करा, हर किसी से करा दूं, नहीं। मैं अपना पसंद का कोई लड़का ढूंढूंगा और जो बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छा है, अच्छा खानदानी, अच्छा परिवार है, अच्छा मेरी बहन के लिए सूट करता है, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। तो ये नेटवर्क भी बिल्कुल 100% आपकी जिम्मेदारी है ना? ये जरूरी है। ये आपको क्या क्या दे देगा, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देख, अब क्योंकि हमने जिनको बताया है उनके घर में प्रोडक्ट्स आ गया, उनको भी आपको सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया और उनको भी 6 महीने में 1 महीने का बोनस मिल गया, है ना? ये सारे काम उनके साथ भी लागू हो गए और आपने मदद की और इसी तरह से ये नेटवर्क को नीचे से नीचे आपने बनाना शुरू कर दिया। हाँ, वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना? ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्त लगता है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं आम का पेड़ लगाएंगे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये नेटवर्क बन गया तो ये नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये बहुत कमाल काम करने लगता है। आइए थोड़ा सा आरसीएम के प्रोडक्ट की कैटलॉग और परचेज की थोड़ी सी कैलकुलेशंस को समझते हैं। एक आम आदमी के घर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसका हर महीने का एवरेज बजट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए, हो सकता है आपने कहा सर कपड़े तो हमारे हर घर में हर महीने नहीं लगते हैं, नहीं लगते, बिल्कुल बात सही है ना। लेकिन साल में जितने कपड़े लगते हैं, यहाँ पे मैंने एक एवरेज महीने का एवरेज निकाल दिया कि आपके घर में कितने रुपए के प्रोडक्ट्स आपके लगते हैं। आपके हर घर में हर महीने सूटकेस नहीं लगते, बिल्कुल सही, बैग सूटकेस हर महीने नहीं लगते, लेकिन साल का एवरेज बजट निकाल के महीने में डिवाइड कर दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपके हर महीने का जो एवरेज बजट है, अगर मैं इसको निकाल के देखूंगा तो लगभग 7,000 रुपए के आसपास है ना। ये ज्यादा हो सकता, कम, क्योंकि इसमें कम की तो गुंजाइश ही नहीं रखी है। ये 7,000 की जगह 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है फैमिली की साइज और आपके अर्निंग लेवल पे। लेकिन इतना प्रोडक्ट्स तो हर घर में आता है। अगर इतना आता है तो इसका मतलब हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में हमारे को खरीदना चाहिए।
आते हैं बड़ी मजेदार बात पे, ये बनाया हमने नेटवर्क, और ये नेटवर्क जब बनने लगा तो धीरे-धीरे हमने इसको डुप्लीकेट किया, समझाया, आरसीएम बताया, आरसीएम का यूएलपी क्विक बताया, आरसीएम के आपके जितने भी जो प्रोग्राम्स, जितने तरीके, जितनी प्रोडक्ट्स, जितना हेल्थ मिशन, सब कुछ जानकारी शेयर की। तो धीरे-धीरे नेटवर्क बनना शुरू होता है। मजबूत नेटवर्क बनाई, कमजोर नेटवर्क मत बनाई, है ना? सॉलिड टीम बनाई। कमजोर लोग आते हैं, कमजोर कर जाते हैं, है ना? वो तो चले जाते हैं, लेकिन हमें कमजोर कर जाते हैं। मजबूत लोग आते हैं, वो जाते भी नहीं और हमें मजबूत कर जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको मजबूत होना है तो मजबूत नेटवर्क बनाइए, सॉलिड बनाइए। डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर घर कैसे जाएगा आरसीएम, ये जिम्मेदारी आरसीएम की है, आपकी नहीं है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना, है ना? बिल्कुल हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना। और मजेदार बात है कि नेटवर्क बनता है तो एक बार अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो आप जब नेटवर्क बनाओगे तो आपकी टीम अगर 1000 की हो गई तो उसके बाद वो 1000 से 10,000 की भी हो जाएगी, 1 लाख की भी हो जाएगी, 10 लाख की भी हो जाएगी, वो होती जाएगी ना, क्योंकि नेटवर्क ऑटोमेटिक फिर नीचे से नीचे जो सिस्टम बना है वो डुप्लीकेट होता रहता है। अगर मैं कोई दूसरा काम करता तो ये डुप्लीकेट नहीं होता, लेकिन नेटवर्क डुप्लीकेट होता है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स है, जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो एक प्रोडक्ट था सन 2000 में। 2002 में पहली बार आरसीएम ने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। धीरे-धीरे ये प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती जाती है और धीरे-धीरे अब यानी बढ़ते आज इतने प्रोडक्ट्स, आज आने वाले वक्त में और कितने हो जाएंगे, है ना? ये तो हमारी कल्पना से परे है। मतलब मैं जो देख रहा हूँ कि आज 2026 में हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स है। अगर मैं 5 साल बाद की बात करता हूँ तो मुझे लगता है दुगने हो जाएंगे, मैं 10 साल बाद की बात करता हूँ मुझे लगता है 10 गुने हो जाएंगे। यानी ये कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये तो हमारी कल्पना से परे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या चीजें हो जाएगी। ये हो ही जाएगी, हम करेंगे तो हो जाएगी, हम नहीं करेंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि आरसीएम आज एक हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है और इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। अब आते हैं थोड़ा सा इस मॉडल को इस तरह से देखते हैं कि आपने नेटवर्क बनाया, आपकी टीम बनी और एक न एक दुनिया छोड़ के हम सबको जाना है, मतलब एक दिन तो जाना ही है, जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। जब हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चों के नाम पे, हमारे जो भी पीढ़ी है उनके नाम पे ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है और वो ट्रांसफर ही नहीं होता, वो उतने ही लेवल की इनकम बढ़ते हुए क्रम में अब उनके पास उनके घर पे आती रहती है, आती रहती है। और ऐसे हजारों उदाहरण है, क्योंकि आज 25 साल में पता नहीं कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 25 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, 26 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। इन 25-26 सालों में जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए और जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, टेक्निकली या उससे बड़ा लेवल जो थोड़ा सिक्योर लेवल है वहां तक पहुंच गए, तो उसके बाद उनके परिवार में हर महीने इनकम आती रहती, हर महीने बढ़ते हुए क्रम में। मतलब छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़े इनकम के लेवल पे वो पहुंचते हैं, जहां पे एक व्यक्ति 50-60-70 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच गया, उसके बाद घर में बढ़ते बढ़ते 70,000, फिर 80,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख। यानी आप सोचिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए की इनकम पे छोड़ा और एक न एक दिन वो आपके परिवार में इनकम जा रही है वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक पहुंच रही, कितनी बड़ी बात। ऐसा और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप चाहे एलआईसी की पॉलिसी करा लें, बैंक में एफडी करा लें, प्रॉपर्टी खरीदें, आप कुछ भी करेंगे तो ये लेवल आपका कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता जो आरसीएम के तरीके से बड़ा होता है। एक दिन बच्चे भी बड़े होंगे, दुनिया तो छोड़ के एक दिन वो भी चले जाएंगे, तो उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे इनकम आना शुरू हो जाएगी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का तरीका, मतलब ये आप समझिए, आप एक एक करके, मैं कहता हूँ आप पूरी लिस्ट बनाइए, गूगल बाबा से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, आप जितने तरीके आप अपने अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले से पूछिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देने का सबसे सही सुरक्षित तरीका क्या है। तो आप हजारों नाम लिख लोगे ना, आपको आरसीएम के अलावा एक भी नाम आपको मिलेगा ही नहीं है। सिर्फ इकलौता तरीका है जो आरसीएम आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देता रहेगा। इस प्लान को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करके बताना चाहता हूँ तो ये प्लान क्या है, ये अनकंडीशनल प्लान, इसमें कई शर्तें नहीं लगाई गई कंपनी ने, है ना? मैं तो देखो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है, भारत और दुनिया जहान की सारी कंपनियों के बारे में जानकारी रखता हूँ, तो बाकी सारी कंपनियां दुनिया भर की शर्तें लगा देती है, लेकिन यहाँ पे कोई कोई रुकावट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं, ये ऐसे फीस ले लेती है बाकी कंपनियां, यहाँ कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई परचेज कंडीशन नहीं है, कोई स्पॉन्सरिंग कंडीशन नहीं है, इतने लोगों को लाना पड़े। कंपनी ने आजाद, देखो मैंने आज आपको कहा कि नेटवर्क बनाइए, ये सलाह है, कंडीशन नहीं है। कंपनी ने कहा कि सर आपको ये सलाह दे रहे हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा आप नहीं करोगे तो कोई पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर है। कोई आईडी एक्सपायर नहीं होती, मतलब आपकी आईडी कभी एक्सपायर हो ही नहीं सकती, खत्म हो ही नहीं सकती ना, सबसे सुरक्षित आईडी आपके से। उसके बाद मिलता क्या है, कंडीशन तो हो गई जीरो, मिलता क्या है, आप अनलिमिटेड विड्थ पे काम कर सकते हो,
अनलिमिटेड डेप्थ पे काम करते, मतलब कोई कंडीशन आई नहीं। यानी आपको इतना आजाद कर दिया है कि आप इस दुनिया में कितनी उड़ान उड़ना चाहते हो, आप जो चाहे उतना काम कर सकते हो। आप अनलिमिटेड इनकम, कोई ब्रैकेट नहीं है कि आपको मैक्सिमम इनकम इतनी आएगी, आप मन से जितनी इनकम लेना चाहते हो। अनलिमिटेड जनरेशन, यानी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास इनकम आती रहेगी। सबसे अधिक प्रोडक्ट कैटेगरी, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्रोडक्ट कैटलॉग और किसी कंपनी का नहीं है। और सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क आज आरसीएम का है। यानी आप देखिए, देने को कुछ नहीं है, उसके बाद पाने को इतना कुछ है। यानी सबसे कम इन्वेस्टमेंट, सबसे कम इन्वेस्टमेंट वैसे तो है ही नहीं, बट सबसे कम इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हमारी हमने सहमति दी है, हमने अपना थोड़ा समय दिया है, और उसके बाद उपलब्धि आपके पास अनलिमिटेड हो सकती है। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट को भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप सब लोगों को थोड़ी चीजें मेरी भारी भारी लगेगी भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिए। आप थोड़ा सा चीजें समझेंगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, और चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी भी चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग प्लान की उस लेवल की जानकारी होनी भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो हम खरीदारी करते हैं, हमें मार्केट प्राइस से प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमारे को सेलिंग प्राइस से प्रोडक्ट मिलता है। तो यानी हमारा पहला फायदा हो गया कि हम जो खुद की खरीदारी कर रहे हैं उसमें फायदा हो गया। दूसरा, हमें कंसिस्टेंसी अवार्ड मिलता है, यानी 6 महीने में 1 महीने की हमारे को फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यानी ये आपके लिए एक बड़ा फायदा हो गया कि आपको जो बेनिफिट है वो करीब करीब 15% के आसपास, 15, 16, 17% के आसपास का बेनिफिट आपका बन जाता है, जो कि आपको 16%, तो फ्लैट हो गया 16%, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। तीसरा फायदा, अब ये तीसरा फायदा दो तरह से आपको मिल रहा है, खुद की खरीदारी से भी मिल रहा है और आपका नेटवर्क बनाने से भी मिल रहा है। पहले के दो फायदे आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो भी मिल रहा है, तीसरा फायदा नेटवर्क नहीं बनाओगे तो भी मिलेगा, लेकिन नेटवर्क बनाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। यानी ये दोनों तरह से मिल रहा है। ये आपका 22% तक का स्लैब, यानी 2 से लेके 22% तक का जो स्लैब है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यूं बताऊं कि इस भारत में, देखिए हम लोग मार्केट में जाते हैं, चीजें खरीद के लाते हैं, तो हम जब खरीदारी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसी है। तो हम क्वालिटी भी बढ़िया लेना चाहते हैं और प्राइस भी कम देना चाहते हैं। कोई ज्यादा कीमत देगा तो बेवकूफ कहलाएगा कि यार भाई साहब, जब चीज कम में मिलती है तो मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूँ। यहाँ पे आरसीएम का प्रोडक्ट पूरे भारत में सबसे कम कीमत में मिलता है। ये कैसे मिलता है? देखिए, पहले हो गया हमारा एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो गया। दूसरा हो गया 6 महीने में 1 महीने के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं आपको, 16% फायदा, ये हो गया। तीसरा हो गया, आपको 2 से लेके 22% का स्लैब मिल रहा है। यानी अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया है, आपकी अपलाइन ने आपकी 1 लाख स्पॉन्सर कर दी है या चल गई है आपकी 1 लाख, जो कि चल जाती है बहुत बार, बल्कि अक्सर ऐसा हो जाता है, आपकी लाख चल गया, आपका 10% भी स्लैब आ गया, तो 10% आपको ये भी मिल गया आपकी खुद की खरीदारी पे। यानी आपको 15% के लगभग फायदा हो गया आपका एमआरपी डीपी का डिफरेंस, 16% के लगभग फायदा हो गया 6 महीने का कंसिस्टेंसी बोनस, और आपको आपकी जो भी स्लैब है। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो आपकी खरीदारी भारत में बाकी किसी और किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई ऑनलाइन पोर्टल, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, कहीं चले जाओ, आपकी खुद की खरीदारी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती है। अब जब आपकी खरीदारी बेहतर होगी तो आपको फिर किसी को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ये है कि हमारे को ये बात जरूर समझानी पड़ेगी कि आपकी खरीदारी सस्ती कैसे हो जाती है। उसके बाद हम जब नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो आने लगती है रॉयल्टी इनकम। ऐसी कमाल की इनकम जो, मतलब कहते हैं ना कि ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी केवल खरीदारी करने से आपके घर में इनकम आ रही है, और आपकी नौकरी को रिप्लेस कर देती है, आपके काम को रिप्लेस करती है, आपके छोटे मोटे जो भी दूसरा कोई काम करते हैं जहाँ पे 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए की इनकम आपको हर महीने आने लगती है। उसके बाद उससे जो कमाल की इनकम आती है वो आती है टेक्निकल बोनस की इनकम। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में ऊपर वाले ने कोई पिछले जन्मों के अच्छे कामों का कोई तोहफा आपको दे दिया है। मतलब ऐसी मीठी इनकम जो किसी और को फायदा पहुंचाएगी, किसी को लाभ पहुंचा के आपको मिलती है, किसी का भला करके आपके पास आती है, और आती रहती है, स्टेबल, सिक्योर। आप सपने देखते हैं, आप पूरे करते हैं, अच्छे परिवार का ख्याल रखते हैं, आप लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, वो सब चीजें करने लगते हैं। और उसके बाद आपको मिलता है ग्रोथ बोनस, यानी कि ये तो हमारे टोटल इनकम के मॉड्यूल है। अब यहाँ पे एक एक करके छोटी छोटी चीजों को मैं थोड़ा फास्ट समझूंगा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन में आपको नहीं उलझाना चाहता। ये आपका प्रोडक्ट कैटलॉग है जो आपको एमआरपी डीपी के डिफरेंस में मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपके 5,000 रुपए का आपका एमआरपी की बाइंग है, और आपने जो खरीदा, आपके एसोसिएट बायर आईडी बनती खरीदार, आपकी 4300 रुपए की सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब 700 रुपए की सेविंग हो गई। दूसरा पार्ट है जो हमारे घर में जो चीजें आती है, हम 6 महीने की खरीदारी करते हैं तो ये 1 महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है, यानी एकदम एब्सोल्युटली फ्री हो गया। और अब आते हैं अपन ये बोनस पे,
जो आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है, और इसकी कैलकुलेशंस में यहाँ पे ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशंस आपको, क्योंकि आरसीएम की एप्लीकेशन पर उस पर दी हुई है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओगे तो चेक उतना ही आएगा, और बिल्कुल अगर जीरो नॉलेज है तो भी चेक उतना आएगा। आपका चेक ना 1 रुपया बढ़ेगा ना घटेगा। हाँ, आपको आपका नेटवर्क, आपका चेक नेटवर्क बढ़ाने से बढ़ेगा, तो नेटवर्क बढ़ाने की गणित लगाइए। आरसीएम में क्या गणित है उसको समझने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी सर। अब आते हैं यहाँ पे बेसिक परचेज पे जो आपको इंसेंटिव मिलता है, वो 2 से लेके 22% का इंसेंटिव आपको मिलता है, सॉरी 2 से लेके 22% तक का इंसेंटिव आपको मिलता है, जो कि प्लान कैलकुलेशंस में दिया हुआ है। और कैलकुलेशंस को मैं 1 मिनट के लिए आपको समझाना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट ही मैं लूंगा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि मान लीजिए आपका टर्नओवर हो गया 1,75,000 पीवी का, और उसमें आपने अपनी खरीदारी की है 5,000 पीवी की, और आपकी एक टीम में बन गया है 1,00,000 पीवी और दूसरी टीम में बन गया 70,000 पीवी। तो कंपनी की गणित ये कहती है कि इतने टर्नओवर पे कंपनी को पैसा जो बांटना है वो बांटना है 29,750 रुपए। ये इतना पैसा कंपनी को डिफरेंस कमीशन के रूप में बांटना है। यहाँ पे रॉयल्टी टेक्निकल अलग है भी, और ये पैसा बांटना है। अब आपकी क्योंकि जो टीम आपने बनाई है वो नीचे टीम में भी पैसा बटेगा, तो यानी एक टीम में पैसा बट गया 12,000 रुपए, दूसरी टीम में पैसा बट गया 8,400 रुपए। यानी कि आपकी दोनों टीमों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके पास आ गया कमीशन 9,350 रुपए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, पर एक छोटा सा और ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम बड़ा हो गया, आपका काम करते करते नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, ये 3,65,000 का टर्नओवर हो गया। और यहाँ पे अब क्योंकि कमीशन का साइज बड़ा हो गया, 80,000 रुपए के आसपास ही कमीशन बढ़ गया है, बांटने के लिए कंपनी के पास हो गया है। तो यहाँ पे एक टीम को बढ़ गया 34,000 रुपए, दूसरी टीम को बढ़ गया 23,200 रुपए। आपका चेक बन गया 23,100 रुपए। अभी आप रॉयल्टी पे नहीं आए हैं, यानी ये तब आपके पास इनकम आ रही है। आपने खरीदारी की है और लोगों को रिकमेंड किया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं किया, तब आपके पास इनकम आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे रॉयल्टी इनकम की, तो यहाँ पे ज्यादा गणित में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, लेकिन रॉयल्टी की जो स्लैब है, यहाँ पे मोटी मोटी बात समझिए कि रॉयल्टी पे आते आते आपके घर में जो इनकम आने लगती है वो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1,00,000, 1.5 लाख तक की भी इनकम यहाँ पे रॉयल्टी के लेवल पे आने लगती है। यानी ये एक बार अगर हमने टीम बना ली, तो हमारा जो इनकम का जो मंथली साइकिल है वो अच्छी अच्छी नौकरी को छोड़ देता है, रिप्लेस कर देता है, अच्छे छोटे मोटे कारोबार को रिप्लेस कर देता है। ये इतना बड़ा काम आपका हो जाता है। और साथ में मंथली बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से, वो अलग। इसके बाद अगर मैं पांचवी इनकम की बात करता हूं, जो कि आपकी जिंदगी को माला माल कर देती है, और मेरा मानना है कि आरसीएम को हमने करना चाहिए तो टेक्निकल जाने के लिए करना चाहिए। कि हमारी जो लड़ाई है वो टेक्निकल जाने की है, हमें युद्ध लड़ना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें टीम बनानी है, फॉलो करना है टेक्निकल जाने के लिए। टेक्निकल के बाद आरसीएम की शुरुआत होती है, सही मायने में आरसीएम की शुरुआत टेक्निकल जाने के बाद होती है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आपने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो आपको डॉक्टरी करानी, तो जब तक डॉक्टर बन नहीं जाता उससे पहले के तो सब रेम्यूनरेशन है ना। डॉक्टर बन गए यानी ये टेक्निकल की इनकम आती है, ये बहुत लाइफस्टाइल चेंज कर देती है। यानी टेक्निकल जाना मतलब आप अपने कार का सपना पूरा करते हो, आप अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हो, आप देश विदेश की यात्राओं करने का सपना पूरा करते हो, बच्चों की स्कूल एजुकेशन लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, आप घूमने फिरना आजादी। और यहाँ पे जो इनकम का सैलाब आता है वो आपके पास कम से कम 40-50 हजार रुपए से लेके, और उसके बाद वो फिर अंत ही नहीं उसका, मतलब अंत है ही नहीं। मतलब उसके बाद फिर वो 40,000 के बाद 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000, और आगे चल के कितना जाएगा, है ना, ये गणना तो भी किसी के पास है ही नहीं। तो टारगेट हो गया आपका टेक्निकल जाने का। और अब यहाँ पे बस, क्योंकि ये मैं गणित नहीं बताऊंगा, स्लाइड मेरे सामने, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी की तरफ से ये बोनस मिलता है आपको, जो कंपनी के टर्नओवर से मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कंपनी के टर्नओवर से बोनस किनको मिलता है? जो काम को लगातार करते हैं, जो ग्रोथ के साथ काम करते हैं, जो ग्रोथ के साथ काम करते हैं, लगातार करते हैं, उनको ये कंपनी के टर्नओवर से पैसा मिलता है। यानी आपकी डाउनलाइन के अलावा कंपनी के टर्नओवर से पैसा मिलता है। ये बड़े बड़े सेमिनार ये जाहिर करते हैं कि आज से भारत के घर घर जाने की कितनी बड़ी तैयारियों में है। ये जो मीटिंगों का सैलाब आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई कंपनी के अधिकारी नहीं है, ये कोई अधिकारी ऑफिसर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आरसीएम के एसोसिएट बायर है। यानी हर आदमी जो खरीदार है ये उनकी मीटिंग है। और अगर ये सैलाब, जो कि हजारों की तादाद में मीटिंग है और ये होती रहती लगातार, ये भिलवाड़ा का प्रोग्राम जो आज आपको मैं फिर याद दिलाने के लिए दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसी अद्भुत तैयारी आपके सामने होगी।
बात को सिर्फ मैं समराइज करना चाहता हूँ कि आपको नहीं, सिस्टम को काम करने दीजिए, और जब सिस्टम काम करने लगेगा तो आपका काम अपने आप होने लगेगा। और सिस्टम यानी कि सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की मीटिंग है, दिन में 1 बजे जो हमारा लेडीज प्रोग्राम ये मीटिंग है, और इसके अलावा जो भी आपकी अपलाइन है आपको जो भी मीटिंग का मॉड्यूल देती है, वो सब मीटिंगों के माध्यम से आप इसको बड़ा करते हो। चलो ये लास्ट स्लाइड दिखा के मैं आपको बात को आज यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे आप है और इधर कंपनी है ना, इधर आरसीएम कंपनी है, इधर आप है। आपने अभी देखो बिजनेस किसको चलाना आता है? आपने क्या लगाया? कुछ नहीं। आपने फैक्ट्री नहीं खरीदी, जमीन नहीं खरीदी, बिल्डिंगें नहीं बनाई, लेबोरेटरी नहीं लगाई, इंजीनियर नहीं अपॉइंट किए, वेयर हाउस नहीं खोले, प्रोडक्ट पैकेजिंग नहीं की, क्वालिटी कंट्रोल नहीं की, मैनेजमेंट नहीं किया, लीगल डिपार्टमेंट नहीं देखा। आपने आपने कुछ नहीं किया। घर में चीजें खरीदी, पड़ोसी को बताया, इतना ही काम है। आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चलाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही नहीं, चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कंपनी की है, क्योंकि हजारों करोड़ का एम्पायर तो कंपनी ने बनाया हुआ है, तो चलाएगा कौन? कंपनी चलाएगी। तो आपकी टेंशन क्या है? आपको तो बस वो काम करना है जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, बस इतना काम आपको करना है। और ये आप काम करेंगे तो आपका काम बढ़ता जाएगा। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये आरसीएम बिल्कुल चलेगा, चलेगा ही चलेगा, चलता रहेगा। और आने वाले 5 साल 10 साल में आरसीएम कितने बड़े मुकाम पे होगा, मतलब ये लाखों करोड़ का कारोबार हो रहा होगा। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपका उस समय लेवल क्या होगा, बस ये ख्याल आपको रखना है कि आप